अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंफॉर्मेशन टीवी। जाली वीज़ों पर दूसरे मालिक में जाने वाले अफराद के लिए घेरा तंग हो रहा है। दूसरे मालिक में गैर कानूनी तौर पर जाने वाले लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। आखिर लोग गैर कानूनी तौर पर दूसरे मालिक जाने का रिस्क क्यों लेते हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जो भोले भाले लोगों को वीज़ों का झांसा देकर उनसे अच्छी खासी रकम बटोरते हैं और उनको परेशानी में मुब्तला कर देते हैं? ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। वो तमाम लोग होशियार हो जाएं जो एजेंटों से जाली वीज़े हासिल करके दूसरे ममालिक जाते हैं या जाने के ख्वाहिशमंद हैं, और वो लोग भी होशियार हो जाएं जो मासूम और भोले भाले लोगों को वीज़ों का झांसा देकर उनको दूसरे ममालिक में भेजने का झांसा देकर उनसे अच्छी खासी रकम जो है वो बटोरते हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा। हालिया ही कराची एयरपोर्ट पर एक ऐसे शख्स को FIA की बड़ी कार्रवाई के जरिए गिरफ्तार किया गया है जो जाली दस्तावेजात पर कनाडा जाना चाहता था, और एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि उसके वीज़े में ऐसी कोई भी खसूसियत नहीं थी कि जिससे साबित हो कि उसका वीज़ा असली है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस मुलज़म ने एतराफ़ किया है कि उसने ये वीज़ा एक एजेंट से लिया था जिससे पैसों का माहदा हुआ था कि वहाँ पहुँचकर इतने पैसे और एडवांस में इतने पैसे उसने उसको पे किए थे कि वहाँ पहुँचकर कनाडा में बाकी के पैसे उसको अदा किए जाएंगे। इससे पहले भी इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो जाली वीज़ों पर या जाली दस्तावेजात पर दूसरे मालिक जाने की कोशिश कर रहे थे, और FIA की कार्रवाई के ज़रिए वो लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इसके बावजूद बहुत सारे लोग फिर दोबारा कोशिश करते हैं और इस तरह के एजेंटों से जाली वीज़े हासिल करके दूसरे मालिक जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वक्तन फ़वक्तन इतनी न्यूज़ आ रही हैं कि फ़लाँ एयरपोर्ट पर कार्रवाई के ज़रिए इतने लोगों को ऑफलोड कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद लोग इन एजेंटों के झांसे में आ जाते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं और इनको हैवी अमाउंट अदा कर देते हैं, और ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि ये एजेंट हमें वीज़ा किस तरह से दे रहा है। क्या हम इस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते कि अगर हमें कोई शख्स वीज़े देने का कहता है कि हम आपको वीज़ा दे देंगे, आपसे इतने पैसे लेंगे, तो अगर आप इतने सारे पैसे उसको पे कर रहे हैं, आपका ये भी हक नहीं बनता कि आप इस वीज़े को ऑनलाइन चेक ही कर लें। नहीं, हम ऐसा भी नहीं करते। हम ये कोशिश भी नहीं करते कि हम एक कानूनी तरीके से कोई वीज़ा हासिल कर सकें या वीज़ा हासिल करने के लिए कोई बेस्ट वे जो है या लीगल वे है वो चूज़ करें। इसके बावजूद हम इतनी भी जहमत नहीं करते कि जो वीज़ा हमें एजेंट दे रहा है क्या इसको भी हम ऑनलाइन चेक कर लें। हालांकि इतनी सहूलियत मौजूद है कि आप अपने वीज़े को ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपका वीज़ा असली है या असली नहीं है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि वीज़ा सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी दे सकती है, कोई एजेंट किसी को वीज़ा नहीं दे सकता। किसी भी एजेंट को ये इख्तियार नहीं है कि वो खुद वीज़ा बनाए या वीज़ा तैयार करे या वीज़ा लेकर दे। वीज़ा सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी दे सकती है। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा कनाडा की एम्बेसी ही देगी। आप फ्रांस जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा फ्रांस की एम्बेसी ही देगी। बल्कि बात यह है कि किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं तो मुतलका मुल्क की एम्बेसी ही आपको वीज़ा देगी। इसके अलावा किसी भी शख्स के पास कोई इख्तियार नहीं होता कि वो आपको वीज़ा दे। हाँ, सिर्फ वो आपके लिए कोशिश कर सकता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, आपको सीधा तरीका बता सकता है, लीगल वे आपको बता सकता है जिनको फॉलो करते हुए आप अपने लिए अच्छी फाइल तैयार कर सकते हैं और वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर आप किसी भी एजेंट के पास जाते हैं, किसी भी एजेंसी के पास जाते हैं, आप उनको जितने भी पैसे देते हैं, लेकिन फाइल आपने अपने हाथ से खुद एम्बेसी में सबमिट करवाना होती है। ठीक है, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता आप किसी भी एजेंट के पास जाएं या किसी भी एजेंसी के पास जाएं या किसी भी शख्स को वीज़ा के लिए पैसे दें। ये बिल्कुल बिल्कुल गैर कानूनी तरीका है। आप सिर्फ किसी से सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उस सर्विस की और इन्फॉर्मेशन की आप उसको जो थोड़ी बहुत ही फीस होती है वो दे सकते हैं। कभी भी आप किसी को वीज़ा फीस नहीं दे सकते कि मैं आपको इतने लाख दूंगा या इतने आप लाख ले लेंगे, या किसी भी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी शख्स को बोले कि आप मुझे 25 लाख दे दो, 40 लाख दे दो, मैं आपको कनाडा भेज देता हूँ या यूरोप भेज देता हूँ। आप हमेशा एक लीगल वे को फॉलो करें। जो रिक्वायरमेंट्स एम्बेसी की तरफ से होती हैं आप उनको कंप्लीट कर लेते हैं तो एम्बेसी आपको वीज़ा देती है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको लगता है कि वीज़ा सिर्फ और सिर्फ एजेंट देते हैं। गांव के बहुत सारे लोग जो कि डंकी लगा लेते हैं या हमारे पंजाब के मशरकी साइड के
جو شہر ہیں وہاں کے لوگ ڈنکی لگاتے ہیں۔ تو حالیہ ہم نے کچھ داستانیں سنی، کچھ واقعات سنے، کچھ خبریں سامنے آئیں کہ کشتیاں ڈوب گئیں یونان کے سمندر میں، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہو گزرے ہیں کہ وقتاً فوقتاً خبریں آتی رہتی ہیں کہ ڈنکی لگا کر یا غیر قانونی کے طور پر یا شپ کے ذریعے دوسرے ممالک میں جانے والے لوگ تارکین وطن جو ہیں وہ اس طرح سے ہلاک ہو گئے یا ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ ہم ان چیزوں کو ہمیشہ اگنور کر دیتے ہیں، اس کے باوجود پھر ایجنٹوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف ایجنٹ ہی دوسرے ملک میں بھیج سکتے ہیں، ایجنٹ ہی ہمیں ڈنکی لگوا کر یورپ کینیڈا میں بھیج سکتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں میں سنہرے خواب سجائے اس طرح کے خطرے مول لے لیتے ہیں، اس طرح سے دشوار گزار رستوں سے ہم گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم بہت ساری فیسز بھی ان کو دیتے ہیں ایجنٹس کو۔ یقین کریں، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ لیگل وے کے ذریعے دوسرے ممالک جانے کی کوشش کریں تو ڈنکی سے بہت ہی کم پیسوں میں آپ دوسرے ممالک میں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ لیگل طور پر کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں، آپ ورک پرمٹ حاصل کر لیتے ہیں، جیسے یورپ کی بہت ساری آپشنز ہیں، اور 2025 میں، ابھی تو 2025 کا آغاز ہے، اس سال بہت ساری آپشنز آنے والی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جن کے پاس اتنے سکلز نہیں ہیں، اچھی ایجوکیشن نہیں ہے، اور ان فنڈز جن کے پاس موجود نہیں ہے، وہ لوگ بھی دوسرے اور اچھے ممالک میں جا سکتے ہیں 2025 میں۔ امید کرتے ہیں 2025 میں بہت ساری ایسی بہترین آپشن آنے والی ہیں کہ آپ لوگوں کو ورک پرمٹ ملیں گے، بلکہ یورپ بھی اور یو کے بھی آپ کو ورک پرمٹ دے رہا ہے۔ بہت ساری آپشنز آ رہی ہیں نیوزی لینڈ کی طرف سے، یو کے کی طرف سے، یورپ کی طرف سے، کہ آپ سیزنل ویزا حاصل کر سکتے ہیں، آپ شارٹ سٹے ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ کے لیے بہت ساری آگے جو راہیں وہ کھل جاتی ہیں، آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، بہت ساری آپشنز آپ کو اس سے الگ مل جاتی ہیں۔ تو خدارہ میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنا اور اپنے ملک کا نام بدنام مت کیجیے۔ ایسے ایجنٹوں کے پاس مت جائیے کہ جو آپ کو جعلی ویزے دے کر آپ کو بھیج دیتے ہیں، وہ ان کو صرف اور صرف اپنے پیسوں سے غرض ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ان کو ذرا بھی ہمدردی ہوتی کہ اس شخص نے ہمیں اتنے پیسے دیے ہیں تو کم از کم ہم اس کو ویزا ہی اصلی دے دیں، نہیں، اس کے باوجود وہ آپ کو غلط ویزے دے دیتے ہیں یا آپ کو جعلی ویزے دے دیتے ہیں، اور آپ سے بہت ساری رقم بھی بٹور لیتے ہیں اور آپ کو بھیج دیتے ہیں کہ جائیے اور پھنس جائیے۔ آپ جیسے ہی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، ایف آئی کی کارروائی کے ذریعے آپ لوگ پھنس جاتے ہیں۔ کبھی مت بھولیے کہ تمام چیزیں موجود ہیں، ٹیکنالوجیز موجود ہیں جو آپ کو جج کر سکتی ہیں، آپ کا ویزا ٹریس کر سکتی ہیں، آپ کو ٹریس کر سکتی ہیں، آپ کو دیکھ سکتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھیے اور ہمیشہ ایک قانونی وے جو ہے وہ استعمال کریں، لیگل طریقے سے جائیں، خود بھی کامیاب ہوں، ملک اور قوم کا نام روشن کریں، بجائے کہ آپ لوگ خود بھی مشکل میں پھنسیں اور ملک کا نام بھی جو ہے وہ خراب کریں۔ تو اس طرح سے آپ اپنے لیے اچھے رستے جو ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اسی انفارمیشن کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔